दोस्तों, क्या हरियाणा का गलती है जो राहुल गांधी है जो महाराष्ट्र में नहीं दोहराएंगे? क्योंकि जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, सहयोगी दल राहुल गांधी को, कांग्रेस को घेरने में लग गई। या तो अखिलेश यादव हो, या तो उद्धव ठाकरे हो, या तो आरजेडी का मुखिया हो, सारे मिल कर के कांग्रेस का ठिकरा है जो फोड़ दिए। कांग्रेस के फिर से एक बार सहयोगी का नाम लेके साथ में चलना, बराबर का हक नहीं देना, इसको लेकर के है जो विपक्ष पूरा है जो कांग्रेस को घेरने में लग गया था। अब महाराष्ट्र का चुनाव है। अब क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र में तो ये गलती नहीं करेंगे? मैं इससे पहले मैं आपको समीकरण बता दूं जो 2024 को रिजल्ट आया था, वो क्या है, जो किसका स्ट्राइक रेट है जो कितना रहा था। मैं पहले कांग्रेस को बताता हूं। कांग्रेस है जो 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 13 सीट है जो जीत करके आया था। उसका स्ट्राइक रेट है जो 76% का रहा था। एनसीपी शरद पवार 8 सीट है जो जीत के आए थे, 10 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इनका स्ट्राइक रेट है जो 80% का रहा था। शिवसेना उद्धव ठाकरे 9 सीट जीत करके आए थे, 21 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इनका स्ट्राइक रेट है जो 43% का है। और मैं दूसरे तरफ भी बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी का क्या महाराष्ट्र में है जो 2024 में है जो रिजल्ट आया था। तो बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 9 सीट जीतने में सफल हुआ। स्ट्राइक रेट 32% का रहा। शिवसेना शिंदे गुट 7 सीट जीत करके आई थी, 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 47% स्ट्राइक रेट रहा। एनसीपी अजीत शरद पवार का भतीजा मात्र 1 सीट जीते थे, 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इनका स्ट्राइक रेट है जो 25% है। मतलब कि 30 से 31 सीट है जो इंडी गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन है जो जीत करके आया था महाराष्ट्र में। इससे तो साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस का पल्ला, इंडी गठबंधन का पल्ला भारी है। अब महाराष्ट्र में चुनाव जो है, इस बात का चुनाव है कि क्या है जो तोड़ फोड़ का राजनीतिक ठीक है, क्या शिवसेना जो शिंदे गुट है जो तोड़ा वो ठीक हुआ था। ज़्यादा फोकस इसी पर चुनाव होगा 2024 का विधानसभा का, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो केंद्र का चुनाव था, ये है जो स्टेट का चुनाव है। अब इसमें स्थानीय मुद्दा से ज़्यादा हावी है जो शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे पर टिका है, क्योंकि दोनों पार्टी से हमें लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा है जो घोषित नहीं करेगा। क्योंकि आपको बता दूं कि विधानसभा का 105 सीट है जो बीजेपी की है, शिंदे से डबल से भी ज़्यादा सीट बीजेपी की है। तो क्या है जो शिंदे साहब को फिर से है जो पीएम मोदी है जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे? क्या फिर से चुनाव रैली में है जो बोलेंगे कि फिर से शिंदे सरकार? नहीं बोलेंगे। इसको लेकर के बीजेपी के अंदर कलह भी चल रहा है। अभी तक पोस्टल बैनर कुछ भी नहीं छपा है बीजेपी के अंदर। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, क्या है जो कांग्रेस, क्या शरद पवार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दोनों तरफ है जो सेम स्थिति है। क्या राहुल गांधी है जो फिर से उद्धव ठाकरे का सरकार फिर से है जो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दोनों तरफ मसला सेम है। इस पे है जो लड़ाई इस बात का है, क्या ये महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ का राजनीति ठीक है? इस पर जनता फिर से एक बार है जो मुहर लगाने के लिए जा रही है। जो रिजल्ट आएगा काफ़ी दिलचस्प होगा। इस पर मुहर लगेगी किस बात पर है जो जनता वोट किया, किस पार्टी को है जो कौन से मुद्दे पर वोट किया। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के नाम पर है जो चुनाव जीत करके महाराष्ट्र में आती है, सबसे बड़ा पार्टी बन कर के आती है? क्योंकि लोकसभा में तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, उनका सहयोगी का हाल बुरा रह गया। अब विधानसभा में क्या होता है ये तो 1 महीना के अंदर समूचा रिजल्ट आपको आ जाएगा।
देखने को मिलेगा है जो दोनों पार्टी से काफ़ी टकराव है, क्योंकि महाराष्ट्र है जो सबसे बड़ा जीडीपी, पूरा देश से सबसे बड़ा जीडीपी अच्छा है, नंबर 1 पर महाराष्ट्र रहता है। जो पार्टी जीत लिया महाराष्ट्र, जिसका महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन गया, जिसका सरकार बन गया, उसका समझिए कि बल्ले बल्ले हो जाएगा। फिर आने वाला चुनाव लड़ने में उनको पैसे की मनी की कमी नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी है जो महाराष्ट्र है जो पैसे के मामले में, जीडीपी के मामले में काफ़ी आगे, सभी स्टेट को पीछे छोड़ दिया है। अब उत्तर प्रदेश में भी ये देखिए, साफ हाथ खड़ा कर दिया कांग्रेस, एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा, और अखिलेश यादव 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती अकेले लड़ रही है, चंद्रशेखर कुछ सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी वही हिसाब किताब है, ज़्यादातर सीटों पर है जो अकेले चुनाव लड़ रही है। अब रिजल्ट आएगा तो मालूम चलेगा किस पर कौन है जो भारी रहा, मगर महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा काफ़ी आने वाला आगे का समय का नतीजा है जो तय करने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर